जय हिंद फ्रेंड्स, मैं बलराम सिंह आपसे दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल इग्नाइट पीक एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ व आनंद होंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 10.3 को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में इस चैप्टर के ऑप्शनल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम आएंगे इसके पहले प्रश्न पे। इसके पहले प्रश्न में दिया गया है कि किसी समय एक मीनार की छाया तथा उसकी ऊंचाई का अनुपात 1:1 है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे कि एक मीनार है और इस मीनार की ऊंचाई को हम मान लेंगे कि ये h मीटर है, यानी h मीटर ऊंचाई वाली एक मीनार है जिसकी छाया की लंबाई को हम मान लेते हैं कि x मीटर है। इस मीनार की छाया की लंबाई x मीटर है और इसका जो उन्नयन कोण बन रहा है, जो सूर्य का उन्नयन कोण बन रहा है, इसे हम मान लेंगे कि थीटा है। इसे हम मान लेंगे थीटा है। ये बिंदु ए हो जाएगा, ये बिंदु बी, ये बिंदु सी हो जाएगा। अब यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे कि tan थीटा बराबर ये होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ पे लंब हो जाएगा ए बी और आधार हो जाएगा आपका बी सी। थीटा का मान हमें निकालना है तो ये हो जाएगा tan थीटा बराबर ए बी और इसमें कहा गया है जो ऊंचाई और छाया का अनुपात है 1:1 है, यानी ए बी का मान हमने माना है h बटे बी सी, यानी छाया की लंबाई को हमने माना है x। इस तरीके से हो जाएगा tan थीटा बराबर, अब जो ऊंचाई और छाया की लंबाई का अनुपात है ये होता है 1:1, यानी इसे हम लिख सकते हैं 1, और जो 1 होता है ये आपका tan 45 डिग्री का मान होता है। एक tan 45 डिग्री का मान होता है तो हम लिख सकते हैं tan थीटा बराबर 1 को हम लिख सकते हैं tan 45, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, थीटा का मान आएगा 45 डिग्री। थीटा का मान क्या हो जाएगा 45 डिग्री। तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा 45 डिग्री होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप नोट करेंगे। फिर इसके बाद में हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि सूर्य का उन्नयन कोण बताओ जब एक मीनार की छाया की लंबाई 0 है। तो इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है सूर्य का उन्नयन कोण बताओ। सूर्य का उन्नयन कोण बताओ। सूर्य का उन्नयन कोण बताओ जब एक मीनार की छाया, जब एक मीनार की छाया, जब एक मीनार की छाया की लंबाई 0 है। छाया की लंबाई 0 है। इसका पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 60 डिग्री, 60 डिग्री। इसका दूसरा ऑप्शन है 45 डिग्री। इसका तीसरा ऑप्शन है 90 डिग्री और इसका चौथा ऑप्शन है 0 डिग्री। इसका चौथा ऑप्शन है 0 डिग्री। इस क्वेश्चन में कहा गया कि सूर्य का उन्नयन कोण बताओ जब एक मीनार की छाया की लंबाई 0 है। तो जब मीनार की छाया की लंबाई 0 होगी इसका मतलब जो सूर्य है वो मीनार के सीधा ऊपर है, यानी बिल्कुल ऊपर है, और ऐसी स्थिति में सूर्य मीनार के लंबवत हो जाएगा और थीटा का मान हो जाएगा 90 डिग्री। यानी जब थीटा का मान 90 डिग्री हो जाएगा तो आपका जो मीनार की छाया की लंबाई है वो 0 हो जाएगी। इस तरीके से सूर्य का उन्नयन कोण हो जाएगा, सूर्य का उन्नयन कोण हो जाएगा 90 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद में हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि एक बिजली के खंभे की ऊंचाई कितनी होगी। एक बिजली के खंभे की ऊंचाई, एक बिजली के खंभे की ऊंचाई कितनी होगी।
एक बिजली के खंभे की ऊंचाई कितनी होगी? यदि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, 60 डिग्री है तथा खंभे की परछाई 10 मीटर है, तथा खंभे की परछाई 10 मीटर है, खंभे की परछाई 10 मीटर है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 10 मीटर, 10 मीटर। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 10√3 मीटर। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है 10/√3 मीटर, 10/√3 मीटर। और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 5 मीटर। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 5 मीटर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे कि एक बिजली का खंभा है और इसमें जो सूर्य का उन्नयन कोण है ये 60 डिग्री दिया गया है। सूर्य का उन्नयन कोण दिया गया है 60 डिग्री और जो खंभे की परछाई है ये 10 मीटर है। खंभे की परछाई क्या है? 10 मीटर है। सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। हमें खंभे की ऊंचाई निकालना है। इसे हम मान लेंगे कि s मीटर ऊंचाई का एक खंभा है। ये बिंदु ए हो जाएगा, ये बिंदु बी हो जाएगा और ये बिंदु सी हो जाएगा। अब हम आएंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में देखेंगे हम लंब और आधार की तुलना करेंगे तो ये आएगा tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब हो जाएगा AC बटे आधार हो जाएगा BC। थीटा का मान यहाँ पे 60 डिग्री तो हो जाएगा tan 60 डिग्री बराबर AC। AC को हमने माना है खंबे की ऊंचाई है h मीटर, BC दिया गया है यानी खंबे की परछाई 10 मीटर। tan 60 का मान होता है √3, तो √3 बराबर h/10। तो ये हो जाएगा 10 का √3 से गुणा तो 10√3 बराबर h, यानी खंबे की ऊंचाई आ जाएगी 10√3 मीटर और 10√3 मीटर आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद में हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है एक क्षण की लंबाई तथा एक क्षण की लंबाई तथा उसकी परछाई का अनुपात, उसकी परछाई का अनुपात 1:3 है, 1:√3 है, 1:√3 है। तो सूर्य का उन्नयन कोण है, तो सूर्य का उन्नयन कोण है, तो सूर्य का उन्नयन कोण है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है 45 डिग्री और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 90 डिग्री। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे कि एक क्षण है जिसे हम मान लेते हैं कि ये h मीटर ऊंचाई की क्षण है और इसकी जो परछाई है इसे हम मान लेते हैं कि ये x मीटर है। इसकी परछाई को हम मान लेते हैं x मीटर है और
इसमें जो सूर्य का उन्नयन कोण बन रहा है ये बन रहा है थीटा। क्या मान लेंगे? ये बनना है थीटा। ये हो जाएगा बिंदु ए, ये बिंदु बी और ये बिंदु सी हो जाएगा। समकोण त्रिभुज एबीसी में समकोण त्रिभुज एबीसी में लंब और आधार की तुलना करेंगे तो फार्मूला लगाएंगे tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब हो जाएगा AC, आधार हो जाएगा BC, यानी AC बटे BC। इस तरीके से हो जाएगा tan थीटा बराबर AC को हमने माना है H मीटर बटे BC को हमने माना है X। अब इसमें कहा गया है कि जो छड़ की लंबाई और उसकी परछाई का अनुपात है ये 1:3 है। यानी हम कह सकते हैं कि tan थीटा बराबर छड़ की लंबाई यानी उसकी ऊंचाई हो जाएगी H, ये है 1 बटे उसकी परछाई का अनुपात √3, यानी अनुपात 1:√3 को हम लिख सकते हैं 1/√3। क्या लिख सकते हैं? 1/√3 लिख सकते हैं। इस तरीके से 1/√3 ये मान होता है tan 30 डिग्री का। ये मान होता है tan 30 डिग्री का। इस तरीके से थीटा का मान आ जाएगा 30 डिग्री, यानी सूर्य का उन्नयन कोण हो जाएगा 30 डिग्री और 30 डिग्री आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद में हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है किसी मीनार से 50 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसके बाद में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। इसमें कहा गया है कि किसी मीनार से 50 मीटर की दूरी पर स्थित किसी मीनार से 50 मीटर की दूरी पर स्थित 50 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, एक बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई है, तो मीनार की ऊंचाई है, तो मीनार की ऊंचाई है। इसका पहला ऑप्शन है 50 मीटर, पहला ऑप्शन है 50 मीटर। दूसरा ऑप्शन है 50/√3 मीटर, 50/√3 मीटर। तीसरा ऑप्शन है 50√3 मीटर और चौथा ऑप्शन है 75.73 मीटर, 75.73 मीटर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे कि एक मीनार है और इस मीनार से 50 मीटर की दूरी पर स्थित 50 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण बन रहा है ये बन रहा है 60 डिग्री। कितना बनना है? तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण बन रहा है 60 डिग्री। हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। मीनार की ऊंचाई को हम मान लेंगे कि ये h मीटर ऊंची मीनार है। ये बिंदु A हो जाएगा, ये बिंदु B हो जाएगा, ये बिंदु C हो जाएगा। यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब हो जाएगा AC बटे आधार हो जाएगा BC। थीटा का मान 60 डिग्री है तो हो जाएगा tan 60 डिग्री बराबर AC को हमने माना मीनार की ऊंचाई h मीटर बटे BC, ये दिया गया है 50 मीटर। tan 60 का मान होता है √3 बराबर h बटे 50। 50 का √3 से गुणा हो जाएगा तो आएगा 50√3।
इस तरीके से मीनार की ऊंचाई आ जाएगी 50√3 मीटर, और 50√3 मीटर आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप टिक कर लेंगे। फिर इसके बाद में हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया, यदि समतल मैदान पर मीनार की छाया, समतल मैदान पर मीनार की छाया की लंबाई, छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है, उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है, √3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा, तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा, सूर्य का उन्नयन कोण होगा। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 60 डिग्री, 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है 30 डिग्री, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी कितना दिया गया? 90 डिग्री दिया गया। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे कि एक समतल मैदान पर मीनार की छाया की लंबाई, यानी एक मीनार है जिसकी छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है, यानी जो छाया की लंबाई x हम मान लेते हैं, ये ऊंचाई को हम h मीटर मान लेते हैं। तो इसमें कहा गया है कि जो छाया की लंबाई है ये उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है। छाया की लंबाई x क्या है? ऊंचाई की √3 गुनी है। और ये मीनार के शिखर का उन्नयन कोण है। हमें इसी के मान को निकालना है। इसे हम मान लेंगे थीटा है। इसे क्या मान लेंगे? ये थीटा है। बिंदु ए हो जाएगा, बिंदु बी हो जाएगा, बिंदु सी हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब हो जाएगा AB, आधार हो जाएगा BC, तो AB बटे BC। tan थीटा बराबर AB, AB को हमने माना है h मीटर, मीनार की ऊंचाई है, बटे BC, BC जो मीनार की छाया की लंबाई है ये उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है। तो यहाँ पे x क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा h इंटू √3, ऊंचाई का √3 गुना है। h से h कट जाएगा, यानी आएगा tan थीटा बराबर 1/√3, और 1/√3 ये tan 30 का मान होता है। यानी हम कह सकते हैं कि tan थीटा बराबर tan 30 डिग्री। तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, थीटा का मान आएगा 30 डिग्री। इस तरीके से शिखर का, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ क्या है? सूर्य का उन्नयन कोण, ये आ जाएगा 30 डिग्री, और 30 डिग्री आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद में हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है 75 मीटर ऊंचे एक टावर से, 75 मीटर ऊंचे एक टावर से, 75 मीटर ऊंचे एक टावर से धरातल पर खड़ी एक कार का अवनमन कोण, धरातल पर खड़ी एक कार का, धरातल पर खड़ी एक कार का अवनमन कोण, अवनमन कोण 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। तो
कार की टावर के पाद बिंदु से, कार की टावर के पाद बिंदु से दूरी है। तो कार की टावर के पाद बिंदु से दूरी है, इसका ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 25√3 मीटर, 25√3 मीटर। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 50√3 मीटर, 50√3 मीटर। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए है 25√3 मीटर। ऑप्शन नंबर ए है 25√3 मीटर, ऑप्शन नंबर बी है 50√3 मीटर, ऑप्शन नंबर सी है 75√3 मीटर, 75√3 मीटर। और ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी है 100 मीटर। ऑप्शन नंबर डी है 100 मीटर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे कि एक 75 मीटर ऊंचा टावर है, एक 75 मीटर ऊंचा टावर है, और कहा गया है कि इस टावर से धरातल पर खड़ी एक कार का अवनमन कोण, मान लेते हैं कि यहाँ पे एक कार खड़ी है और इस टावर के शिखर से जब हम कार को देखते हैं तो जो अवनमन कोण बनता है ये बनता है 30 डिग्री। कितना बनता है? 30 डिग्री। हमें कार की टावर के पाद बिंदु से दूरी निकालना है, यानी इस बिंदु से यहाँ तक की दूरी निकालना है। इसे हम मान लेते हैं x मीटर। इसे हम मान लेंगे कि ये आपका x मीटर है। ये बिंदु ए हो जाएगा, ये बिंदु बी हो जाएगा, ये बिंदु सी हो जाएगा, और इसे हम मान लेंगे कि ये बिंदु डी है, ये बिंदु डी है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि AD और BC दो समांतर रेखाएं, जिसको एक तिर्यक रेखा AB काटती है, इसलिए इनके बीच बने कोण बराबर होंगे, क्योंकि ये कोण आपके एकांतर कोण कहलाते हैं। ये जेड आकृति बनती है, तो ऐसे कोण आपस में बराबर होते हैं। ये भी आपका 30 डिग्री हो जाएगा, यानी एंगल ABC भी आपका 30 डिग्री हो जाएगा। इसमें हम देखेंगे समकोण त्रिभुज ABC बनना है, तो समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में फार्मूला लगा देंगे। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, तो लंब हो जाएगा AC बटे आधार है BC, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा AC बटे BC, AC बटे BC। थीटा का मान 30 डिग्री, तो हो जाएगा tan 30 डिग्री बराबर AC, AC का मान है 75 मीटर बटे BC को हमने माना है x मीटर। tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर 75 बटे x, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, x का 1 से गुणा x, √3 का गुणा 75 से, तो हो जाएगा 75√3। इस तरीके से टावर से उस कार के बीच की जो दूरी आएगी वो आएगी 75√3 मीटर, और ये आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद में हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। के बाद में क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है किसी स्तंभ के पाद बिंदु से किसी स्तंभ के पाद बिंदु से 10 मीटर दूरी पर स्थित 10 मीटर दूरी पर स्थित 10 मीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु से स्तंभ का उन्नयन कोण, स्तंभ का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। स्तंभ का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो स्तंभ की ऊंचाई है, तो स्तंभ की
ऊंचाई है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 10√3 मीटर, 10√3 मीटर। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 5√3 मीटर, 5√3 मीटर। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है 10 मीटर और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 5 मीटर। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 5 मीटर। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे कि एक स्तंभ है जिसके पाद बिंदु से यानी आधार बिंदु से 10 मीटर की दूरी पर, 10 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से स्तंभ का जो उन्नयन कोण बन रहा है, ये बन रहा है 45 डिग्री। कितना बन रहा है? ये 45 डिग्री बन रहा है। हमें बताना है स्तंभ की ऊंचाई, तो स्तंभ की ऊंचाई को हम मान लेंगे कि h मीटर है। अब हम आएंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में। समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, लंब हो जाएगा एसी, आधार हो जाएगा बीसी, तो हो जाएगा एसी बटे बीसी। थीटा का मान 45 डिग्री, तो हो जाएगा tan 45 डिग्री बराबर एसी, एसी को हमने माना है h मीटर, स्तंभ की ऊंचाई है, बटे बीसी ये दिया गया है 10। tan 45 का मान होता है 1 बराबर h बटे 10, 10 का 1 से गुणा कराएंगे तो 10 बराबर h, यानी जो स्तंभ की ऊंचाई आएगी ये आ जाएगी 10 मीटर और 10 मीटर आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद में हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है कि 15 मीटर ऊंचे एक पुल से नदी में विपरीत ओर आ रही दो नावों के अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो उस समय नावों के बीच की दूरी है, इसका पहला ऑप्शन है 15 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 20 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 25 मीटर और चौथा ऑप्शन है 30 मीटर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे कि एक 15 मीटर ऊंचा पुल है, एक 15 मीटर ऊंचा पुल है और कहा गया है कि नदी में विपरीत ओर आ रही दो नावों के अवनमन कोण, एक नाव मान लेते हैं इधर से आ रही है, एक नाव मान लेते हैं इधर से आ रही है। तो कहा गया है कि विपरीत ओर से आ रही दो नावों के जो अवनमन कोण है इस पुल से ये 45 डिग्री के हैं। कितने अवनमन कोण है? तो अवनमन कोण बन रहा है 45 डिग्री का, यानी ये भी आपका 45 डिग्री का बन रहा है और इधर भी आपका ये अवनमन कोण 45 डिग्री का बन रहा है। इसे हम मानेंगे बिंदु ए, ये बिंदु बी, ये बिंदु सी और ये बिंदु डी हो जाएगा। इसे हम बिंदु पी और इसे बिंदु क्यू मान सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एपी और बीसी दो समांतर रेखाएं जिसको एक तिर्यक रेखा एबी काट रही है, इसलिए इनके बीच बने एकांतर कोण बराबर होंगे, यानी ये भी आपका एंगल बी भी 45 डिग्री हो जाएगा। इसी तरीके से ए क्यू और सी डी ये आपकी दो समांतर रेखाएं जिसको एक तिर्यक रेखा काट रही है, इसलिए इनके द्वारा बनाए गए जो कोण होंगे ये आपस में बराबर होंगे, यानी ये भी आपका 45 डिग्री हो जाएगा। अब हम पुल की जो ऊंचाई है इसमें क्वेश्चन में दिया गया है 15 मीटर। पुल की ऊंचाई कितनी है? तो पुल की ऊंचाई है 15 मीटर। अब हम आएंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार हो जाएगा। तो लंब है इसमें एसी और आधार का मान है बीसी, थीटा का मान क्या दिया गया? 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा tan 45 डिग्री बराबर एसी, एसी दिया गया पुल की ऊंचाई 15 मीटर बटे बीसी। तो tan 45 का मान 1 होता है, इधर हम लिखेंगे tan 45 का मान क्या होता है? तो tan 45 का मान 1 होता है बराबर 15 बटे बीसी, यानी यहां से बीसी का 1 से गुणा करेंगे तो बीसी का मान आ जाएगा 15 मीटर। बीसी का मान क्या आ जाएगा? बीसी का मान आ जाएगा 15 मीटर, यानी पुल से पहले नाव की दूरी कितनी आ गई? 15 मीटर। अब हम आएंगे समकोण त्रिभुज एसीडी में। समकोण त्रिभुज एसीडी में, तो एसीडी में फिर से एक फार्मूला लगाएंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब एसी आधार सीडी, तो हो जाएगा एसी बटे
CD। थीटा का मान क्या है, यहाँ भी थीटा का मान 45 डिग्री है। इस तरीके से ये हो जाएगा tan 45 डिग्री बराबर इसे हम यहाँ सॉल्व कर लेंगे। थीटा का मान 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा tan 45 डिग्री बराबर AC का मान है 15 मीटर पुल की ऊंचाई बटे CD हमें निकालना है। tan 45 का मान 1 बराबर 15 बटे CD, यानी CD का मान क्या आ जाएगा, CD का 1 से गुणा कराएंगे, CD बराबर आ जाएगा 15 मीटर। CD का मान भी क्या आ जाएगा, CD का मान भी 15 मीटर आ जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया है कि दोनों नावों के बीच की दूरी कितनी है, यानी यहां से यहां तक की दूरी कितनी है। बिंदु P पर एक नाव है, बिंदु D पर एक नाव है। दोनों नावों के बीच की दूरी अगर हम BC प्लस CD कर दें तो दोनों नावों के बीच की दूरी निकल आएगी। तो हम अंत में एक लाइन लिखेंगे कि दोनों नावों के बीच की दूरी, दोनों नावों के बीच की दूरी यानी जो BD है ये होगा BC प्लस CD। BC है 15, CD है 15, तो आ जाएगा 15 15 30 मीटर। दोनों नावों के बीच की दूरी आ जाएगी 30 मीटर, और 30 मीटर आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 का डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद में हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है कि एक प्रकाश स्तंभ तथा उसकी छाया का अनुपात, एक प्रकाश स्तंभ तथा उसकी छाया का अनुपात जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है होगा ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 1:√3, 1:√3। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 1:1, 1:1। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है √3:1, √3:1, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है √3:2, √3:2। उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे कि एक प्रकाश स्तंभ है और ये इसकी छाया है, और सूर्य का जो उन्नयन कोण है इसे हम मान लेंगे थीटा। सूर्य का उन्नयन कोण दिया गया है 60 डिग्री। सूर्य का उन्नयन कोण कितना है, तो सूर्य का उन्नयन कोण दिया गया है 60 डिग्री। ये आपका प्रकाश स्तंभ है, बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी। प्रकाश स्तंभ को हम मानेंगे कि h मीटर ऊंचाई का है, और जो आपकी छाया की लंबाई है इसे हम मान लेंगे x मीटर, और सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री दिया गया है। क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रकाश स्तंभ तथा उसकी छाया का अनुपात जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है होगा, तो सूर्य का उन्नयन कोण दिया गया, यानी यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे कि tan थीटा बराबर त्रिभुज एबीसी में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब हो जाएगा AC बटे आधार हो जाएगा BC। थीटा का मान क्या है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री बराबर AC को हमने माना स्तंभ की ऊंचाई h, BC छाया की लंबाई इसे हमने माना है x मीटर, तो h बटे x। tan 60 का मान होता है √3 बराबर h बटे x, जिसके अपान में कुछ नहीं होता है 1 होता है। तो यहाँ पे स्तंभ की ऊंचाई और छाया की जो लंबाई है, स्तंभ की ऊंचाई और छाया की लंबाई का जो अनुपात है
ये आ जाएगा √3:1। क्या आ जाएगा, यानी H/x अगर हम करें तो ये आ जाएगा √3:1। स्तंभ की ऊंचाई और उसकी छाया की लंबाई का अनुपात √3:1 हो जाएगा। ये आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इस तरीके से 10 का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद में हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है कि एक नदी के एक किनारे एक नदी के एक किनारे एक नदी के एक किनारे पर खड़े पेड़ की छाया पर खड़े पेड़ की छाया 30 मीटर है। 30 मीटर है 30 मीटर है। यदि 30 मीटर है, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो पेड़ की ऊंचाई है पेड़ की ऊंचाई है पेड़ की ऊंचाई है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 10/√3 मीटर। 10/√3 मीटर। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 10√3 मीटर। 10√3 मीटर। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है 30√3 मीटर। 30√3 मीटर। और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 90 मीटर। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 90 मीटर। तो एक नदी के किनारे पर खड़े पेड़ की छाया 30 मीटर है, यानी हम मानते हैं कि ये एक पेड़ है और इसकी जो छाया है ये 30 मीटर है। छाया की लंबाई 30 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई को हम मान लेते हैं कि h मीटर है। पेड़ की ऊंचाई को मानेंगे h मीटर और छाया की लंबाई हो जाएगी 30 मीटर। सूर्य का जो उन्नयन कोण बन रहा है ये बन रहा 30 डिग्री। हमें निकालना है पेड़ की छाया। इसे हम मानेंगे बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी। समकोण त्रिभुज एबीसी में समकोण त्रिभुज एबीसी में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार का प्रयोग करेंगे। लंब हो जाएगा एसी, आधार हो जाएगा बीसी, यानी एसी बटे बीसी। थीटा का मान 30 डिग्री है तो हो जाएगा tan 30 डिग्री बराबर एसी। एसी को हमने माना है पेड़ की ऊंचाई यानी h बटे बीसी। ये छाया की लंबाई हो जाएगी 30। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर h बटे 30 हो जाएगा। 30 का 1 से गुणा यानी आएगा 30/√3 बराबर h। यहाँ पे हम √3 से गुणा और √3 से भाग कर देंगे तो ऊपर हो जाएगा 30√3 बटे √3 का √3 से गुणा तो 3, 3 से 30 कट जाएगा, 3 दहम 30, यानी जो h आएगा ये आएगा 10√3 मीटर। h क्या आ जाएगा, h आ जाएगा 10√3 मीटर। और 10√3 मीटर आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसे अब आप नोट करेंगे। फिर इसके बाद में हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है एक खंबे के शीर्ष के उन्नयन कोण
एक खंभे के शीर्ष के उन्नयन कोण की स्पर्शज्या, उन्नयन कोण की स्पर्शज्या उसकी छाया की, उसकी छाया की, उसकी छाया की रूढ़, उसकी छाया की 3/4 गुना है, 3/4 गुना है, उसकी छाया की 3/4 गुना है। तो खंबे की छाया, तो खंबे की छाया, खंबे की छाया तथा उसकी ऊंचाई का अनुपात है, तथा उसकी ऊंचाई का अनुपात है, खंबे की छाया तथा उसकी ऊंचाई का अनुपात है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 3:4, 3:4। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 4:3। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है 3:5 और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 5:4। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 5:4। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखेंगे कि इसमें स्पर्शज्या का मान दिया गया है 3/4। इसमें हम देखेंगे कि एक खंभा है, एक खंभा है जिसकी ऊंचाई को हम मान लेंगे कि h मीटर है, और इसकी छाया को हम मान लेंगे कि ये आपका x मीटर, यानी खंभे की जो छाया है इसकी लंबाई को हम मान लेंगे कि ये x मीटर है। फिर इसमें जो उन्नयन कोण बन रहा है इसे हम मान लेंगे थीटा, यानी खंभे के शीर्ष का जो उन्नयन कोण बन रहा है इसे हम मानेंगे थीटा, और थीटा का जो स्पर्शज्या है, स्पर्शज्या का मतलब होता है tan थीटा, ये दिया गया है 3/4। स्पर्शज्या का मान कितना है, तो ये दिया गया है 3/4, यानी tan थीटा बराबर हो जाएगा 3/4। इसे हम मानेंगे a, ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा c। अब हम आएंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में, फार्मूला लगा देंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, तो लंब है AC, आधार है BC, तो हो जाएगा AC/BC। यहाँ पे tan थीटा का मान क्या निकला 3/4, क्योंकि स्पर्शज्या का मान दिया गया है, तो 3/4 बराबर AC को हमने माना है खंबे की ऊंचाई, यानी H/BC, ये हो जाएगी खंबे की परछाई या छाया हम कहें, ये है X। क्वेश्चन में कहा गया है कि खंबे की छाया और उसकी ऊंचाई का अनुपात, खंबे की छाया और ऊंचाई का अनुपात, यानी हमें निकालना है x/h का मान। तो जब हम छाया और खंबे की ऊंचाई का अनुपात निकालेंगे तो यहाँ भी संख्याएं आपकी पलट जाएंगी। h/x है 3/4, लेकिन जब हम x/h करेंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे चला आएगा, यानी ये हो जाएगा 4/3, यानी खंबे की छाया और उसकी ऊंचाई का जो अनुपात आएगा ये आ जाएगा 4:3, और 4:3 आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद में हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण उस मीनार के आधार से, एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, मीनार की चोटी का उन्नयन कोण
उस मीनार के आधार से, उस मीनार के आधार से, उस मीनार के आधार से क्षैतिज तल पर, क्षैतिज तल पर 40 मीटर दूरी पर स्थित, 40 मीटर दूरी पर स्थित, 40 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से देखने पर, बिंदु से देखने पर 45 डिग्री है, 45 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई होगी, मीनार की ऊंचाई होगी, मीनार की ऊंचाई होगी। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 45 मीटर, 45 मीटर। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 60 मीटर। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है 40 मीटर और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 50 मीटर। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 50 मीटर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे कि एक मीनार है और मीनार के आधार से क्षैतिज तल पर 40 मीटर की दूरी पर, 40 मीटर की दूरी पर जो मीनार की चोटी का उन्नयन कोण बनता है ये बन रहा है 45 डिग्री। कितना बनना है? 45 डिग्री बनना है। हमें मीनार की ऊंचाई निकालना है। मीनार की ऊंचाई को हम मान लेंगे h मीटर। ये बिंदु ए हो जाएगा, ये बिंदु बी हो जाएगा, ये बिंदु सी हो जाएगा। अब हम आएंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में। समकोण त्रिभुज एबीसी में लंब और आधार की कंपेयर करना है तो फार्मूला लगाएंगे tan थीटा। ये हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब हो जाएगा AC, आधार हो जाएगा BC, यानी AC बटे BC। थीटा का मान 45 डिग्री यानी tan 45 डिग्री बराबर AC। ये आपका मीनार की ऊंचाई है h बटे BC। BC का मान दिया गया 40। tan 45 का मान होता है 1 बराबर h बटे 40। 40 का 1 से गुणा 40 बराबर h, यानी जो मीनार की ऊंचाई आएगी ये आ जाएगी 40 मीटर और 40 मीटर आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद में हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है कि एक मीनार की ऊंचाई एवं उसकी छाया की लंबाई समान हो तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। के बाद में क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि एक मीनार की ऊंचाई, एक मीनार की ऊंचाई एवं उसकी छाया की लंबाई, उसकी छाया की लंबाई समान हो, छाया की लंबाई समान हो तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा, तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है 90 डिग्री और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है
45 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 45 डिग्री, यानी एक मीनार है और ये मीनार की छाया है, इसे हम मान लेते हैं कि ये एक्स मीटर है, और जो मीनार की ऊंचाई है इसे हम मान लेते हैं एच मीटर है। मीनार की ऊंचाई एच मीटर है। हमें सूर्य का उन्नयन कोण बताना है कि क्या होगा। सूर्य के उन्नयन कोण को हम मान लेंगे थीटा है। ये बिंदु ए है, बिंदु बी है और ये बिंदु सी है। इसमें कहा गया है कि जो मीनार की ऊंचाई है उसकी छाया की लंबाई के बराबर है, यानी जो एच है ये एक्स के बराबर है। अब हम आएंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में। समकोण त्रिभुज एबीसी में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, तो लंब हो जाएगा AC, आधार हो जाएगा BC। तो AC बटे BC, थीटा के मान को निकालना है, तो tan थीटा बराबर AC, AC का मान है H बटे BC का मान है X। अब इसमें कहा गया है कि जो ऊंचाई है मीनार की उसकी छाया की लंबाई के बराबर है, यानी H बराबर X है। तो चूंकि जो H है ये X के बराबर है, इसलिए हम क्या करेंगे, हम कर देंगे tan थीटा बराबर h के स्थान पे x बटे x, x से x कट जाएगा, यानी आएगा tan थीटा बराबर 1। और जो 1 होता है ये आपका मान होता है tan 45 डिग्री का। इसका मान होता है 1, tan 45 डिग्री का मान होता है, tan से tan कैंसिल, यानी थीटा का मान आएगा 45 डिग्री। तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। 45 डिग्री आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 का डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद में हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 15 पे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है कि किसी समय किसी स्तंभ की छाया किसी समय किसी स्तंभ की छाया किसी समय किसी स्तंभ की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है। √3 गुनी है, ऊंचाई की √3 गुनी है। सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री होगा। सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री होगा। पहला ऑप्शन है सत्य, दूसरा ऑप्शन है असत्य, ऑप्शन नंबर सी है कह नहीं सकते, और ऑप्शन नंबर डी है कि इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे कि एक स्तंभ है और ये उसकी छाया की लंबाई है, और सूर्य का जो उन्नयन कोण बन रहा है ये 45 डिग्री बन रहा है। स्तंभ की ऊंचाई को हम मान लेंगे कि ये h मीटर है, और जो छाया की लंबाई है इसे हम मान लेंगे कि ये x मीटर है। छाया की लंबाई क्या है, छाया की लंबाई x मीटर है। फिर इसमें कहा गया है कि जो स्तंभ की छाया की लंबाई है, जो छाया की लंबाई है x, ये उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है, यानी जो छाया की लंबाई x है ये उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है। स्तंभ की छाया की लंबाई ऊंचाई की √3 गुनी है। अब हम आएंगे, इसे हम मान लेंगे बिंदु A, ये बिंदु B, ये बिंदु C। समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार,
लंब हो जाएगा AC, आधार हो जाएगा BC, थीटा का मान 45 डिग्री, तो हो जाएगा tan 45 डिग्री बराबर AC को हमने माना है h मीटर बटे BC को हमने x माना है, जो कि ऊंचाई का √3 गुना है। छाया की लंबाई x क्या है, ऊंचाई की √3 गुनी है, तो हम लिख सकते हैं h इंटू √3, h से h कैंसिल हो जाएगा, यानी ये आएगा tan 45 डिग्री बराबर 1/√3। 1/√3 जो होता है ये tan 30 डिग्री का मान होता है। 1/√3 किसका मान होता है, 1/√3 आपका tan 30 डिग्री का मान होता है। यानी यहाँ पे tan 45 कहा गया है कि सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री होगा, नहीं, सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री होना चाहिए, यानी ये क्वेश्चन आपका असत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। यानी tan 45 डिग्री यहाँ पे अगर 1 आता तब तो आपका थीटा का मान 45 डिग्री हो सकता था, तब आपका ये कथन सही होता है कि सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री होगा। लेकिन यहाँ पे थीटा का मान आ रहा है 30 डिग्री, क्योंकि 1/√3 होता है tan 30 का मान, तो इसलिए कथन आपका असत्य हो जाएगा। फिर इसके बाद में हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 16 पे, जो आपके इस चैप्टर के ऑप्शनल क्वेश्चनों में अंतिम क्वेश्चन है। फिर इसके बाद में हम चैप्टर 11 पे आ जाएंगे, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल को सॉल्व करेंगे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है, चित्र में बिंदु O का चित्र में बिंदु O का बिंदुओं A तथा P, बिंदुओं A तथा P से देखने पर अवनमन कोणों की माप होगी, अवनमन कोणों की माप होगी, अवनमन कोणों की माप होगी। सबसे पहले हम आकृति बनाएंगे। इसे इस तरीके से मिला देना है। ये बिंदु A है और ये बिंदु P है, ये बिंदु A है और ये बिंदु P है, ये बिंदु O है, ये बिंदु B है और ये बिंदु Q है। ये आपका 60 डिग्री है, ये पूरा 45 डिग्री है, ये पूरा कितना है 45 डिग्री है। इसका पहला ऑप्शन दिया गया है 30 डिग्री 45 डिग्री, इसका दूसरा ऑप्शन है 45 डिग्री 30 डिग्री, इसका तीसरा ऑप्शन है 45 डिग्री 60 डिग्री, और इसका चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ए तथा पी से देखने पर अवनमन कोण क्या होगा, तो यहाँ पे हम एक क्षैतिज लाइन खींच देंगे, ये एक क्षैतिज रेखा खींच देंगे। फिर इसके बाद में हम देखेंगे ये आपका पूरा जो कोण बनेगा ये पूरा 90 डिग्री बनेगा, ये पूरा कोण बनेगा 90 डिग्री, जिसमें से इतना 60 डिग्री दिया गया है, तो 90 से 60 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 30 डिग्री, यानी एंगल OPA कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 30 डिग्री। फिर यहाँ पे हम देखेंगे
ये समांतर रेखाएं हैं। इसे हम मान लेते हैं कि बिंदु सी ए जो है ये क्यूबी के पैरेलल है, समांतर है, जिसको एक तिर्यक रेखा OA काट रही है। इसलिए इनके मध्य जो कोण बनेंगे ये आपके बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये एकांतर कोण कहलाते हैं और एकांतर कोणों के मान बराबर होते हैं। तो इसमें कहा गया है कि ए तथा पी से देखने पर अवनमन कोण क्या होगा। तो ए से देखने पर अवनमन कोण 45 बनना है, क्योंकि हमने यहाँ पे एकांतर कोण का संबंध निकाला। और पी से देखने पर जो अवनमन कोण बन रहा है ये 30 डिग्री बन रहा है, क्योंकि ये आपका जो पूरा एंगल बनेगा ये 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि जो क्यूपी है ये एपी पे लंब है। जब हम 90 से 60 को माइनस करेंगे तो 30 डिग्री निकल आएगा। यानी पी से देखने पर अवनमन कोण 30 डिग्री और ए से देखने पर अवनमन कोण 45 डिग्री। तो 45 डिग्री और 30 डिग्री आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप नोट करेंगे। इस तरीके से आज की क्लास में हमने इस चैप्टर के ऑप्शनल क्वेश्चनों को पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया है। इससे अगली क्लास में हम चैप्टर 11 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।